प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी कंधार देश की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी अपने देश आने की। एक दिन जी ने कहा है मर्दाना, अब किधर जाने का विचार गुरु है। मर्दाने ने कहा है गुरुदेव, जिधर को आपकी इच्छा हो उधर ही ठीक है, हम तो आपके अनुयायी हैं। फिर गुरु जी मुझे कहने लगे हैं बाला, तुम बताओ अब किधर चला जाए। मैंने हाथ बांध कर कहा है कृपा सागर, आप जहाँ ले चलोगे उधर ही चले जाएंगे। बस फिर क्या था, गुरु जी की आज्ञा से हमने आंखें बंद की। जब क्षण के पीछे खोली तो हम रावी नदी के तट पर थे। तब गुरु जी ने कहा कि यहाँ से अजिते को हमने साथ ले चलना है। तब अजिता आ मिला। उसने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कहने लगे, भाई, एक अब्दुल रहमान फकीर डल्ले के चक में रहता है, हम उसे मिलना चाहते हैं। वह हमसे घी मांगता रहा है। तब अजिते ने कहा है महाराज चलो। तब गुरु जी ने कहा अजिता तुम आंखें बंद कर। जब सबने आंखें मंदी तो सभी यहाँ से डल्ले के चक में आ गए। तब गुरु नानक देव जी अब्दुल रहमान के पास 2 कोसों पर जा बैठे और अजिते को कहा तुम जाकर मियाँ जी को कहो कि तुम्हें नानक निरंकारी बुला रहा है, परंतु मान से कहना। अब अजिते ने मियाँ को संदेश दिया तो मी फौरन ही चल पड़ा तथा और भी लोग उसके साथ आए। गुरु जी ने कहा देखा मियाँ आ रहा है, परंतु लोगों को दुआई देता आ रहा है और लोगों को लौटाता भी आता है। यह देखकर गुरु जी ने एक श्लोक कहा। सुनकर मियाँ कुछ चमका, आगे जाकर सलाम की। तब गुरु जी ने कहा है मियाँ जी, कहो राजी खुशी हो। तब उसने उत्तर दिया, हाँ साईं लोग जी, हम अच्छे भले हैं। फिर गुरु जी ने कहा है मियाँ जी, आपने कैसे कहा कि कराड़ी ने घी जमा कर रखा है, परंतु हम ऐसे लेंगे जैसे किसी साग भाजी पर खट्टे की फांक निचोड़ ली जाती है और फोक को फेंक दिया जाता है। जब मियाँ ने यह सुना तो खाली हो बैठा। कहने लगा मैं तो कुछ लेने को आया था, परंतु अपनी भी दे बैठा हूँ। उस मियाँ साथ एक और मियाँ आया था। इसके मन में आया कि यह क्या कहेगा कि हिंदू के आगे अपनी भी करामात खत्म करवा आया है। इतने में दूसरा भी आ गया और हंकार के साथ गुरु जी के निकट जा बैठा। तब गुरु जी ने एक दृष्टि से उसकी भी सत्ता खींच ली, वह भी खाली हो गया। मियाँ ने कहा भाई, शेष नाग के नीचे आ पड़े हैं, देखे खुदा जिंदा भी रखता है या नहीं। अब तो जिंदा रहने की फिक्र है।
करामात लुट जाने का भय नहीं है। गुरु जी ने देखा कि मियो बहुत ही हताश हो रहा और भवभीत है। गुरु जी ने कहा कि मीवा, यदि समुद्र में छपरी पड़ गई तो क्या अचंभा है, परंतु इतने शब्द नहीं कहने चाहिए। जिसकी वस्तु हो उसी के पास चली जाए तो क्या अचंभा है। जब यह कहा तो फिर उनकी करामात उनके पास ही चली गई। बस फिर वह सभी गुरु जी के चरणों में भ्रमरे बन गए और कहने लगे, हैं महाराज, आप हमारे हुजरे में चले। तब गुरु जी कृपा करके मियां अब्दुल रहमान के साथ चल पड़े। मार्ग में चलते चलते गुरु जी ने धरती की ओर देखा, वहाँ स्वर्ण की मोहरें बन गई। तब गुरु जी ने कहा, मियां जी, हम रास्ता भूल गए हैं। मार्ग तो दाएं हाथ रह गया है। मियां ने कहा, अच्छा अब आप दाएं ही चले चलो। रास्ते में मियां ने देखा कि मड़ भर की टीमें पड़ी हैं। आखिर गुरु जी हुजरे में जा बैठे। मियां ने गुरु जी की अपार सेवा की। गुरु जी ने कहा, है मियो जी, आप हुजरे में अब तक किस मर्यादा से निवास करते हो। मीवे ने कहा, है गुरु जी, मैं तो 6 महीने के पश्चात हुजरे से बाहर आता हूँ तो फिर 1 लोटा पानी और 1 सेर भरजी लेकर हुजरे के भीतर चला जाता हूँ। तब गुरु जी ने कहा, है अजिते, आज से हम भी 1 मुट्ठी भर बालू ही खाया करेंगे। जब यह सुना तो मीचे ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, है गुरु जी, आपने हम लोगों पर अपार कृपा की है। हम लोग आगे से आपके सेवक बन गए हैं और हम अपने अभाग्य मानते हैं। हम भूले हुए थे, आप हमें क्षमा करो। गुरु जी ने कहा, है मीवा जी, आगे से तुमको बख्शीश दान मिल गया है और तुमने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। फिर मियां ने गदगद होकर गुरु जी के चरणों का बोसा लिया। गुरु जी ने उस पर अपार प्रसन्न होकर उसे अपनी शरण में लेकर उसका पाप मुक्त करके फिर वहां से प्रस्थान किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।